दादू मोरो पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस दादू के कच्चे के 30 से ज़ायद देहात, 10 स्कूल और 30,000 आबादी ज़ेर-ए-आब आ गई। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आज़ाद बलोच। आज़ाद, आगाह कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल दादू के कच्चे में जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब चल रहा है। दादू के कच्चे में सैलाब के पास 30 से ज़ायद जो देहात हैं वो पानी के घेरे में आ चुके हैं। 10 से ज़ायद स्कूल भी बताए जा रहे हैं, जो भी उनकी तदरीसी अमल है वो मुतासर हुआ है। इसके साथ साथ जब हमारी यहाँ के इलाके मकीनों से बात हुई है तो उनका कहना है कि सैलाब के बायस राब्ता सड़कें मुनक़ता हो गई हैं, आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हमारी ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई है तो ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है मकीनों को आमदोरफ्त के लिए 20 से ज़ायद कश्तियाँ फराहम की गई हैं। ज़िले सतह पर इंतज़ामी और इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। जी आज़ाद बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह में सैलाब ने तबाही मचा दी है। हर तरफ वीरानियों के डेरे, जहां कभी सरसब्ज खेत हुआ करते थे वहां कई फीट रेत जमा है। लोगों के घर सफाई हस्ती से मिट चुके। मजीद जानते हैं कसूर से वसीम अख्तर से, जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई का जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। जमीन पे उगने वाली सब्जियां उनकी कीमतें आसमान को बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त कसूर सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे कोई भी सब्जी है वो 100-150 रुपए से कम किलो में फरोख्त नहीं हो रही। यहाँ पे खरीदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना, क्या कहेंगे। जी भाईजान, ये सब्जी हम लेने आए हैं। ये बैंगन 120 रुपए किलो है, इस टाइम 20 रुपए किलो लेते हैं। ये देखो 150 रुपए पहुंचे हैं। ये प्याज है, ये सब सब्जियां 150 के ऊपर जा रही हैं। ये देखो टमाटर है 300 रुपए, प्याज है 200 रुपए जा रहे हैं। ये आप हमारा आदमी क्या इधर लेगा। जी यहाँ पे आपने खरीदार की बात सुनी है, उनका कहना है कि जो सब्जी 20-30 रुपए किलो में फरोख्त हो रही थी वो आज है वो सैलाब की वजह से 150-200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि सब्जियों की कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया चनाब के बेट के इलाकों में सैलाब से वसी पैमाने पर तबाही हुई है। दर्जनों बस्तियां डूब गईं और दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात हैं कि कम नहीं हो सकी। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अनीसुर रहमान भट्टी से। अनीस, बताइए। मैं इस टाइम मुजफ्फरगढ़ के दरियाए चनाब के बेट के इलाका मौजा सुनक्की में मौजूद हूँ। अब पानी की बात करते चलो तो पानी में अब कमी होना शुरू हो चुकी है। लोगों के जो फसलें थी, चारा जात थे, मकान थे, सारे के सारे दरिया बुर्द हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ के एक सैलाब मुतासरीन मौजूद है जिनके घर टूट फूट गए हैं सैलाब की वजह से। मजीद इनसे जानते हैं। घर सारे टूट गए, सारे को इतने पैसे गए नहीं, सब बढ़वाते अपने बाल बिलाऊं सारे कपड़े हर शय लौट गई है। जी हाँ, जैसे कि सैलाब मुतासरीन का कहना था कि हमारे घर में रखा हुआ फर्नीचर, बच्चों का जहेज और दूसरी जो भी सारी चीज़ें थी दरिया सैलाबी रेला अपने साथ ही ले गया। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया से यही अपील है कि हमारी माली इमदाद की जाए ताकि हम अपने घरों की तमीर करके अपने बच्चों को महफूज रख सकें और चार पर्दे में रख सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। बूरेवाला में सैलाबी रेला तबाही की दास्तान रकम करता हुआ गुजर चुका। खैमा बस्तियों में मुकीम सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ तंजीमों और फलाही इदारों की जानिब से क़याम ताम का सिलसिला जारी। रोज़ाना की बुनियाद पर 2000 अफराद के लिए खाना और मेडिकल की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं परवेज़ तलहा हाशमी से। परवेज़ तलहा, बताइए। जी बिल्कुल, बूरेवाला में भी दरिया सतलुज में सैलाबी रेला तबाहकारियाँ करता हुआ जो है यहाँ से गुजर चुका है। मगर जो मुतासरीन सैलाब है उनकी मदद के लिए जहाँ पर जो इंतज़ामिया काम कर रही है तो वहाँ पर जो है फलाही तंजीमें और मुख्तलिफ जमातें भी काम कर रही हैं। मेरे साथ मुंतज़मीन मौजूद हैं, इसी वाले से बात करेंगे। जी क्या कहेंगे। जी हम अल्लाह के फजल करम से पहले दिन से ही जब से फ्लड शुरू हुआ है हम मैदान में हैं। हमारे वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से इनको रेस्क्यू कर रहे हैं। पहले उसके बाद इनके खाने का बंदोबस्त किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह खेमे भी लगा के दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर खाना और फ्री मेडिकेशन जो है वो भी की जा रही है। और 2 खैमा बस्तियाँ जो है इन्होंने कैंप किया है जहाँ पर सुबह शाम जो है खाना तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि यहाँ पर स्नैक बाइट वैक्सीनेशन भी की जानी चाहिए और यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया जो है उसको भी हरकत में आना चाहिए। जी